हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता का सुंदर पाठ चल रहा है। इतना सुंदर पाठ, इतना दिव्य ज्ञान जो श्री कृष्ण हमें दे रहे हैं। भगवद गीता भगवान के द्वारा गाया हुआ ये गीत है। इतनी सुंदरता से भगवान ने ये गीत गाया है। हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं सिर्फ इस गीत को दोहराने का कि श्री कृष्ण आखिर हमें बता क्या रहे हैं, उसकी व्याख्या क्या है। यह अपने आप में एक बहुत ही ज्ञानवर्धक बात है, भक्तिमय बात है कि हम श्री कृष्ण की वाणी को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो भगवान अभी हमें करंटली क्या बता रहे हैं कि मेरी शरण ग्रहण करो, मेरा स्मरण करो सबसे पहले, उसके बाद अपने कर्तव्यों में लग जाओ। इसलिए जो गृहस्थ वाले लोग होते हैं, हम और आप जैसे जो लोग हैं, हम भी भगवान की भक्ति में बड़ी सरलता से लग सकते हैं। ब्रह्मचारी तो भक्ति आराम से कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? वो तो जल्दी उठते भी हैं, भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, आरती करते हैं, दिन में भी भगवान की सेवा में रत रहते हैं। इसी तरह गृहस्थ लोगों को भी भगवान की सेवा में रहना है। पर यहाँ पे एक बड़ा सवाल आ जाता है कि हमें तो अपने कामकाज भी करने होते हैं, तो भगवान की सेवा होगी कैसे? तो श्री कृष्ण ने बताया है कि सबसे पहले उठकर सुबह भगवान का स्मरण कीजिए, उसके बाद अपने इन कर्तव्यों का पालन करने में लग जाइए। जब हम सुबह भगवान का नाम उच्चारण कर लेंगे, तब पूरा दिन ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में भगवान का नाम ही चलता रहेगा और वो हमारा भगवान की सेवा में काउंट हो जाएगा। हरे कृष्णा। इतना सरल है गृहस्थ लोगों के लिए भी 24 घंटे भगवान की भक्ति करना। जो भी कर्म आप करते हैं उन्हें श्री कृष्ण को अर्पित कर देना है, ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। क्योंकि भगवान ने यहाँ पर कहा है कि अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित कर दो, अपने मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर कर दो, फिर अपने कर्तव्यों का पालन बेशक करते रहिए। और बेशक क्या, कर्तव्य का पालन करना ही चाहिए। भगवान के नाम का स्मरण मन में रखो और कर्तव्यों का पालन करते जाओ। और जो भी हम कर्म करते हैं उसे भगवान को समर्पित कर दें कि हे प्रभु, जो भी हमसे कर्म हुए हैं उनका फल आपको समर्पित है। हमें उनका कोई रिजल्ट नहीं चाहिए, हमें कोई भोग नहीं चाहिए, वो सब भोग आप रखिए। हरे कृष्णा। इस तरह से हम अपने कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। तब हम निश्चय ही शून्य बैलेंस के साथ अपना शरीर त्याग करेंगे और भगवान के धाम चले जाएंगे। हरे कृष्णा। आगे श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं, एक बार प्रभु की वंदना कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे जानते हैं कि भगवान क्या कहते हैं। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोः अणीयांसम् अनुस्मरेत यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तं सः परस्तात्। हरे कृष्णा। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुत्तम से भी लघुत्तर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। हरे कृष्णा। अब श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं कि हमें भगवान का चिंतन कैसे करना चाहिए। बहुत सारी बातें भगवान ने बताई हैं, उन सब का मतलब ये है कि परम नियंता, जो सबको नियंत्रित करने वाले हैं, जो सुप्रीम कंट्रोलर हैं, वो श्री कृष्ण हैं। उसी रूप में उनका भजन करना चाहिए कि आप ही प्रभु हमारे स्वामी हैं, ये सब कुछ आपका है, आपसे ही बना हुआ है, हम भी आपसे ही आए हुए हैं,
हमें अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कीजिए, अपने दास के रूप में स्वीकार कीजिए। इस भौतिक प्रकृति से भी परे हैं। अब वो तो है ही, क्योंकि प्रकृति ने 3 गुण दिए हुए हैं, रजो तमो सतो। अब कहते हैं कि ये तीनों गुण भगवान की महामाया शक्ति है। भगवान की 2 शक्तियां हैं, एक योग माया शक्ति, एक महामाया शक्ति। जो महामाया शक्ति है वो प्रकृति के 3 गुण हैं। तो इसका मतलब प्रकृति से भगवान परे हुए, गुणाधीश हैं प्रभु, गुणाधीश यानी कि स्वामी हैं जो सभी गुणों के। तो प्रकृति के स्वामी भी हुए, तो इसलिए भगवान दिव्य हैं, प्रकृति से परे हैं। कई सारी बातें भगवान ने बताई हैं कि उनका ध्यान सर्वज्ञ के रूप में, कि भगवान सब कुछ जानने वाले हैं, पुरातन है, नियंता है, लघुत्तम से भी लघुत्तर मतलब सूक्ष्म से भी सूक्ष्म इकाई भगवान हो सकते हैं, बड़े से बड़ी इकाई भगवान हो सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर आत्मा भगवान का ही एक अंश है। आत्मा का साइज क्या है? हमारे बाल की जो आगे की टिप होती है उसके 10,000 टुकड़े अगर कर दिए जाएं तब जो साइज बनेगा एक वाला, वो आत्मा का साइज होता है। तो जब आत्मा भगवान का अंश है तो भगवान में तो इतना सामर्थ्य है, उस साइज से भी छोटा हो सकते हैं और बड़े से बड़ा भी हो सकते हैं। तो भगवान कहते हैं लघुत्तम से भी लघुत्तर भगवान हो सकते हैं, पर सबके पालन करता भगवान हैं। क्योंकि भगवान ने ये पृथ्वी भी भगवान ने बनाई है, पृथ्वी से जो फल फूल सब्जियां जो सब निकलता है, खाने का अनाज निकलता है, वो भगवान की कृपा से ही आ रहा है, वरना पृथ्वी के पास कहां से आता? हमने तो नहीं बनाया ना अनाज, हमने तो सिर्फ बीज डाला था, और वो बीज भी कहां से आ रहा है? भगवान से आ रहा है। तो बीज डालने के बाद धरती से अपने आप अनाज आ रहा है, पानी वगैरह देके। तो हमने कोई मशीन से तो नहीं बनाया अनाज, धरती से आया है ना। तो धरती से कहां से आ गया? अपने आप को जादू हो गया? वो भी भगवान ने दिया है, क्योंकि धरती के अंदर जितने पोषक तत्व हैं भगवान डालते हैं, फूलों की जो खुशबू होती है वो भगवान डालते हैं। तो इस तरह से सृष्टि के पालन करता भगवान है। और समस्त भौतिक बुद्धि से परे हमारी जो मटेरियल बुद्धि है, हम तो बहुत थोड़ा सोच पाते हैं कि हमें मान लो अमेरिका जाना है, हम वहां तक सोच पाएंगे कि इस प्लेन में बैठकर हम वहां जाएंगे, बस वहां पे ये काम कर सकते हैं। लेकिन भगवान को तो इसके बाद का भी पता है कि ये जा पाएगा या नहीं, और वहां जाके ये कुछ कार्य कर पाएगा या नहीं, और करेगा तो क्या करेगा। इस तरह से भगवान हमारी इस मटेरियल बुद्धि से परे सोच सकते हैं। दूसरा, इस पूरे संसार की बात ले लीजिए, ये तो 2 देशों की बात हो गई, पूरे संसार की बात ले लीजिए। हम अगर कुछ सोच सकते हैं तो वही जो हम देखते हैं वही हम सोच सकते हैं। जो चीज हमने देखी नहीं उसके बारे में हम क्या सोचेंगे? क्या हमने कभी हनुमान जी को देखा है? हमने नहीं देखा। शास्त्रों में जो पढ़ा है उसके अनुसार हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान ने देखा है। तो भगवान हनुमान जी को सोच सकते हैं, हनुमान जी का ध्यान कर सकते हैं कि हनुमान जी कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। भगवान हमारी इस भौतिक बुद्धि से परे देख सकते हैं, सोच सकते हैं, और अचिंत्य हैं, नित्य हैं, जो हमेशा रहते हैं। इस तरह से ये सब चीज सोचकर उस परमेश्वर का ध्यान करें, चिंतन करें, ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। मतलब परम नियंता, सबके कंट्रोलर, सबके पालन करता भगवान श्री कृष्ण है, हमारी भौतिक बुद्धि से परे हैं, दिव्य हैं। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। प्रयाण काले मनसा अचलेन भक्त्या युक्ता योग बलेन चैव भ्रुवो मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सैतं परम पुरुषमुपैति दिव्यम। हरे कृष्णा। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भौहों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। अब भगवान बिल्कुल बहुत सुंदर ज्ञान दे रहे हैं मृत्यु के समय का। वैसे तो मृत्यु के समय हम कुछ भी ध्यान नहीं कर पाते, हम इतने कष्ट में होते हैं, कष्ट ही बहुत ज्यादा होता है।
40,000 बिच्छू जब डंक मारते हैं, जितना दर्द तब होगा उतना दर्द मृत्यु के समय होता है, ऐसा बताया गया है शास्त्रों में। तो उस समय हम कोई ध्यान कैसे लगा पाएंगे? उस समय ध्यान हम तब लगा पाएंगे जब पूरा जीवन हमने प्रैक्टिस की हो, हम उसके हैबिचुअल हो गए कि कोई भी सिचुएशन हो हमसे वो कार्य किए बिना रहा नहीं जाता, हैबिचुअल हो गए। जैसे अब एग्जांपल ले लेते हैं, क्रिकेटर जो धोनी जी हैं वो कैसे खेलते हैं? जब भी वो बैटिंग करने आते हैं तो बार बार अपने ग्लव्स भी खोलते हैं, बल्ला पकड़ते हैं, ऐसे जोर से मारते हैं। तो वो क्या है, वो उनकी हैबिट बन गई है कि इस तरह से करना है। और एग्जांपल ले सकते हैं, सचिन तेंदुलकर जी हैं, उनकी भी कुछ एक्टिविटीज ऐसी रहती हैं कि जो उनकी हैबिट बन गई है। हमारी भी कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं कि बात बात पर ये शब्द निकल जाता है, बात बात पर ये शब्द निकल जाता है। इस तरह से कोई भी चीज की हमारी हैबिट बन जाती है। अगर हम अपनी हैबिट को भगवान के नाम से जोड़ दें कि हम बात बात में भगवान का नाम लेते हैं, कोई भी बात हो रही हो, कृष्णा निकल जाता है मुंह से, राधे निकल जाता है मुंह से, तब हमारी वो प्रैक्टिस पूरी होगी और तब मृत्यु के समय हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे। तो भगवान अब, क्योंकि ये पाठ जो है योग मिश्र भक्ति है, इसलिए भगवान इसमें योग का भी बता रहे हैं कि मृत्यु के समय जो बोहों के बीच में ध्यान रखकर मेरा स्मरण करता है वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है, ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। अगर हमने पूरा जीवन भगवान का ध्यान लगाया हो तो मृत्यु के समय अवश्य ही ये ध्यान हम लगा पाएंगे, वरना नहीं। अगर आपसे ये सब नहीं हो रहा तो सिर्फ भगवान के नाम का उच्चारण करते जाइए, उसी की प्रैक्टिस कीजिए, उसी को अपनी हैबिट बनाइए। तो मृत्यु के समय अगर कृष्ण नाम भी निकल गया तो समझो बेड़ा पार है, दोबारा से यहाँ नहीं आना पड़ेगा, यम के दूत नहीं लेकर जाएंगे। इसकी प्रैक्टिस बना लीजिए। श्री कृष्ण इस बात को प्रूव कर रहे हैं यहाँ पर। मृत्यु के समय जो उनका उच्चारण कर लेता है, जो ध्यान लगा लेता है, वह उन्हें अवश्य ही प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। आज यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।